हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। यहाँ पे हम करेंगे सिल्क फाइबर। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वूल फाइबर कराया था, तो सिल्क फाइबर जो कि हमें सिल्क वार्म से मिलता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सिल्क फाइबर को। तो स्टार्ट करते हैं सिल्क से। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकोन ऑफ सिल्क वार्म। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि सिल्क फाइबर हमें मिलता है सिल्क वार्म के कोकोन से। कोकोन क्या होता है वह मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि सिल्क हमें मिलता है सिल्क वार्म के कोकोन से। Although cocoon are made by a large number of insects, only those of the mulberry silk moth, Bombyx mori and few other moth closely accompany it, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिल्क वैसे तो जो कोकोन जो है वो और भी इंसेक्ट बना पाते हैं, और भी ऐसे बहुत से इंसेक्ट हैं जो कोकोन बना पाते हैं, लेकिन सिल्क हमें सिर्फ मिलता है मलबरी सिल्क मोथ से, जिसका साइंटिफिक नाम है बॉम्बिक्स मोरी। और अदर मॉथ क्लोजली अकाइन, जो अदर मॉथ है जो इससे क्लोजली अकाइन है, उससे मिलती जुलती हैं, उसकी प्रजाति की जो दूसरी मॉथ है उनसे मिलता है, और सिल्क मॉथ से मिलता है जिसको बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। सिर्फ उनसे ही हम सिल्क बना पाते हैं। बाकी और कोकोन प्रोड्यूस करने वाले इंसेक्ट से हम सिल्क नहीं बना पाते हैं। ठीक है। आर यूज बाय द सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए जो हमें फाइबर मिलता है वो सिर्फ मिलता है हमें मलबरी सिल्क मोथ से, बॉम्बिक्स मोरी से, और अदर मोथ क्लोजली अकाइन जो हैं उनसे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सिल्क, हाँ आगे चलते हैं। द सिल्क वार्म मोथ ओरिजिनली अ नेटिव ऑफ चाइना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो सिल्क वार्म मोथ है उसका जो ओरिजिनली जो नेटिव है वो चाइना है, मतलब उसकी जो जन्मभूमि है सिल्क वार्म मोथ की वह चाइना है। इसका जन्म स्थल क्या है? चाइना है। लेटर इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप एंड मेडिटेरियन एंड अदर एशियन कंट्री। इसके बाद इससे इंट्रोड्यूस हुए यूरोप, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय देश, और दूसरे देश भी इससे इंट्रोड्यूस हुए। जो दूसरे एशियन देश थे वो भी इससे इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने भी जाना कि सिल्क मोथ से सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले चाइना ने जाना, उसके बाद दूसरे देशों ने भी जाना कि कैसे बनाते हैं हम सिल्क मोथ से सिल्क फाइबर। ठीक है। सिल्क वॉज ट्रेडेड टू इंडियाज मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। सिल्क का ट्रेड किया जाता है इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोपीय कंट्री तक, है ना। तो सिल्क का ट्रेड किया जाता था इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोपीय कंट्री तक, इसका ट्रेड होता था। द रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप इज नेम्ड एज द सिल्क रूट। अब एशिया से यूरोप तक सिल्क का जो ट्रेड होता था, उस जिस रूट से एशिया से यूरोप तक सिल्क का ट्रेड होता था, उस रूट को, उस रास्ते को नाम दे दिया गया सिल्क रूट। ठीक है, समझ गए आप। एशिया से यूरोप तक जिस रास्ते से सिल्क का ट्रेड होता था, उस रास्ते को, उस रूट को नाम दे दिया गया सिल्क रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा है। यहाँ पे डू यू नो में आपको बताया गया है कि भाई फाइबर जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं जो सिल्क जैसे ही दिखते हैं। अब हम कैसे जानें कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये नेचुरल फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि आर्टिफिशियल फाइबर भी सिल्क जैसा ही दिख रहा है। तो हम नेचुरल सिल्क को कैसे पहचानें, तो उसको पहचानने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द बर्निंग टेस्ट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सिल्क। On burning, silk leaves a powdery ash and will extinguish itself. When the flame is removed, it burns with disagreeable smell. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरल सिल्क को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बर्निंग टेस्ट करो। इसका बर्निंग टेस्ट करो। इसके लिए क्या करो कि आप सिल्क को जब बर्न करोगे तो जब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, ये अपने आप ही बुझ जाएगा। आप इसको बर्न करके छोड़ दो, ये अपने आप ही बुझ जाएगा, अपने आप ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा।
जाएगा और जब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तो ये एक पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसकी फ्लेम पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी तो ये एक डिसएग्रीएबल स्मेल छोड़ेगा, एक गंदी सी स्मेल छोड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक नेचुरल सिल्क है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए कि नेचुरल सिल्क को कैसे पहचाने। ये जब इसको बर्न किया जाएगा और जब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तो ये खुद ही बुझ जाएगा, और जब ये बुझ जाएगा तो ये एक पाउडरी ऐश छोड़ेगा और एक डिसएग्रीएबल स्मेल भी छोड़ेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये नेचुरल सिल्क है। और जो सिंथेटिक सिल्क होता है वह क्या होता है, वह बर्न होने पे मेल्ट होता है, जैसे वैक्स मेल्ट होता है ना, वैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंथेटिक सिल्क की पहचान ये है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि सिल्क मॉथ किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल चलती है, किस तरह से सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल बनी है, ये हम अब जान लेते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग। आपको पता है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वह एग देती है। आप सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो एडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं वह रहते हैं मलबरी प्लांट पे। मलबरी प्लांट पे ये इसलिए रहते हैं क्योंकि ये मलबरी लीव्स खाते हैं, तो इसलिए ये रहते हैं मलबरी प्लांट पे। मलबरी प्लांट पे फीमेल और मेल ये जो एडल्ट सिल्क होते हैं ये जब मेटिंग करते हैं तब फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वह एग देती है। ठीक है, व्हेन द एग हैच अ टाइनी कैटरपिलर ट्रेवल आउट। अब ये जब एग हैच हो जाते हैं तो टाइनी कैटरपिलर जो होती है वो आउट हो जाती है। ठीक है, 10-12 दिन के अंदर टाइनी कैटरपिलर आउट हो जाती है सिल्क मॉथ जब एग दे देती है तो। ठीक है, अब क्या है, दिस इज द सिल्क वार्म और लार्वा। इसको हम कहते हैं सिल्क वार्म और लार्वा कहते हैं। द सिल्क वार्म फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो। अब क्या करती है ये सिल्क वार्म और ये जो लार्वा है वो क्या करती है, मलबरी लीव्स को खाती है और बड़ी होती रहती है। अब इसको क्या होता है, ये मलबरी लीव्स को खा के बड़े होने का ये जो होता है, इसका जो ये होता है 3-4 इंस्टॉर में ये होती है। 3-4 नहीं, इसको कम से कम 4 इंस्टॉर लग जाते हैं मलबरी लीव्स को खा के ग्रो होने में। ठीक है, व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल इट फर्स्ट वूव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब ये क्या होता है कि जब ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में, अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज पर आती है, जब इसकी ये क्या होता है फिफ्थ इंस्टॉर में जब ये आ जाती है, जब ये क्या होती है, ये लार्वा जब फिफ्थ इंस्टॉर में आता है अपनी लाइफ साइकिल के, तो ये क्या करता है, अपने हेड के, इसके जो हेड होता है उसके ऊपर 2 स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, उन 2 स्लाइवरी ग्लैंड से ये क्या करता है, एक ना वूव करने लगता है, नेट वूव करना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये जब अपनी 5th स्टेज में आता है लार्वा, 5th इंस्टॉर में आता है जब ये लार्वा, तो ये अपने जो उसका हेड होता है उसके ऊपर 2 स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, उन स्लाइवरी ग्लैंड से नेट वूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इट कवर इटसेल्फ कंप्लीटली विद दिस फाइबर टू फॉर्म ऑफ कोकोन। अब ये क्या करते हैं, ये जो नेट वूव कर रहे हैं ये अपने हेड से, अपने माउथ से, तो क्या होता है, अपने आप को इस नेट से ये पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अपने आप के सराउंडिंग जो खतरा होता है, इनके आसपास जो ये खतरा महसूस करते हैं, उस खतरे से बचने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, इस नेट में पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और इसी नेट को कहते हैं कोकोन। ये पूरी तरह से जब इस नेट में कवर हो जाते हैं तो ये लार्वा से कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में। ठीक है, पहले ये लार्वा थे, अब ये बन गए प्यूपा। ठीक है, एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा। अब ये पूरी तरह से कोकोन में कवर हो गए हैं तो ये कहलाएंगे प्यूपा। द प्यूपा ग्रो एंड चेंज इनसाइड द कोकोन। अब ये जो प्यूपा है, जो कोकोन के अंदर जो प्यूपा है वो क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है ना। कोकोन के अंदर ये प्यूपा ग्रो हो रहा है और चेंज हो रहा है। अब चेंज होके ये क्या बन रहा है, अ फ्यू वीक्स लेटर द कोकोन ओपन एंड द एडल्ट मॉथ कम आउट। अब कुछ समय बाद क्या होता है, ये कोकोन है ना कट हो जाता है और उसमें से एडल्ट मॉथ आउट हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है
सिल्क मॉथ की इस तरह से लाइफ। अब उसके बाद ये लोग एडल्ट, सिल्क मॉथ आउट हो जाती है, उसके बाद मेल और फीमेल फिर मीटिंग करते हैं, फिर एग प्रोड्यूस करते हैं, और फिर फीमेल सिल्क मॉथ फिर एग देती है, और फिर ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब मैं आपको ये जो मैंने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ है, ये मैं आपको एक इमेज से और भी अच्छे से समझा देती हूँ। आप यहाँ पे इस इमेज को देखिए, ये है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ का इमेज से आप समझिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो क्या हुआ है कि मेल और फीमेल जो कि एडल्ट सिल्क मॉथ हैं, उनकी मीटिंग हुई तो जो फीमेल सिल्क मॉथ है उसने क्या करे, एग प्रोड्यूस किए, एग दिए मलबरी लीव्स पे। अब मलबरी लीव्स पे एग देने के बाद क्या हुआ, ये एग जो है ये 10-12 दिन में हैच हो गए और इनमें से कैटरपिलर आउट हो गई। अब ये जो कैटरपिलर है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉर में लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉर में ये क्या होगी, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये लार्वा जब अपने फिफ्थ इंस्टॉर में आएगा तो अपने हेड से, जिसमें 2 स्लेवरी ग्लैंड हैं, उन 2 स्लेवरी ग्लैंड से एक नेट वीव करेगा, और अब उस नेट में अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा। इस नेट में अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा, और इस नेट को कहा जाएगा कोकोन। आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, इस नेट को क्या कहा जाएगा, कोकोन कहा जाएगा। अब ये लार्वा इस कोकोन में पूरी तरह से पैक हो गया है अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अब ये पूरी तरह से कोकोन, अब ये कोकोन क्या है, हार्ड हो गया है। एनवायरनमेंट में जो एयर वगैरह है उससे ये कोकोन हार्ड हो गया है, और इसके अंदर है जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो गया प्यूपा में। अब ये प्यूपा चेंज हो जाएगा, कोकोन के अंदर ही चेंज होता रहेगा, और चेंज होके ये क्या बन जाएगा, एडल्ट मॉथ बन जाएगा। और इस कोकोन को कट करके ये बाहर आ जाएगा, और एडल्ट मॉथ अब बाहर आ गई है कोकोन से। और अब ये जो एडल्ट मॉथ है, ये जो है वो मेल मॉथ के साथ मैटिंग करेगी फिर से, और मैटिंग करने के बाद क्या होगा, फिर से मलबरी लीफ पे एग देगी, और फिर वापस से वही प्रोसीजर, वही साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है हमारी सिल्क मॉथ की। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करा, सिल्क कहाँ से आता है वह जान लिया, उसका नेटिव प्लेस जान लिया, सिल्क रूट क्या होता है वह भी हमने जान लिया, और हमने सिल्क वार्म की लाइफ साइकिल, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल भी समझ ली है। अब हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न बनाने तक का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, वह मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।